यहाँ पे झगड़ा करके जीत नहीं सकता। आई वॉज ब्रोकन। और पिछली बार जो एक आधे वो थे हमारे भाई बंधु, वो इस बारी नहीं है। गुस्सा है पर नुकसान नहीं करा कभी। आई डोंट मीन इट, क्योंकि कोई कंपटीशन हेल्दी नहीं होता है। व्हाट इज हेल्दी, क्या होता है? जिस तरीके से जो एल्विश आर्मी वो सपोर्ट करती है, बिल्कुल अपनों की तरह मुझे मानती है, तो मैं उनको बिल्कुल फैमिली की तरह मानता हूँ कि कोई फैमिली ही ऐसा कर सकती है। मैं तो उसे प्यार नहीं कहता हूँ, मैं तो ब्लेसिंग कहता हूँ। या उसको उसकी माँ ने बोला हाथ मत उठाया करो। तो वो थोड़ा डिप्रेसिंग फेस था। ऑन स्क्रीन कंपटीशन एंड ऑफ स्क्रीन भाईचारा। वेल लेट मी टेल यू दैट ये प्लेग्राउंड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और इनके मेंटर्स तो इससे भी ज़्यादा ओजी है। आई एम शीतल, यू आर वाचिंग पिंक विला। लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली नमन माथुर, मुनावर फारूकी, एल्विश यादव एंड मिथिलेश. Hi guys. हेलो हेलो। I hope all of you doing really well. I just want to start off by asking that टाइम को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में बोलते हैं, ठीक है? सबका अपना अपना प्लेग्राउंड होता है बचपन में, है ना? बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, लेकिन आपके हिसाब से आपका प्लेग्राउंड कौन सा था? क्योंकि मैं तो हाइड एंड सीक एक्सपर्ट थी, तो we'll start with you. Like you are talking about real Yeah, life? real life games. मेरे ख्याल से गली फुटबॉल. गली फुटबॉल, okay. गली क्रिकेट। गली क्रिकेट. Any memory from that? हाँ, बॉल लेने के लिए हम बहुत ही हॉन्टेड जगहों पे जाते थे। तो आई थिंक भूत वूत देखा है कभी उसमें? नहीं, भूत नहीं देखा। बट आई नो जिन्होंने देखा है। ओके. एल्विश फॉर यू? नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेलने, जैसे पकड़म पकड़ाई, चेन चेन, बर्फ पानी, तो उसी में से कोई एक, मतलब कोई फेवरेट नहीं है मेरा, बट मान लो गली क्रिकेट मेरा भी, वो भी खेला है मैंने काफी। ओके. मैं बचपन में घर पे ही बैठता था, तो मैं ऐसे बाहर जाके कुछ गेम्स खेलता ही नहीं था। जो भी था वो ऐसे ही वीडियो गेम्स थे। वीडियो गेम्स थे, तो उसमें से कौन सा फेवरेट था आपका? यही मारियो कॉन्ट्रा मारियो टाइप। कॉन्ट्रा. आपने भी खेला होगा 90s वाले गेम्स, तो मारियो yes, कॉन्ट्रा. कौन yes, सा आपका of course. फेवरेट कौन सा है उसमें से? आई थिंक मारियो। मारियो. मैं खेलता था डेंजरस डेव। डेव. हाँ। अच्छा गेम था. उसमें बड़ा मजा आता था मुझे। ओके. टॉकिंग अबाउट प्लेग्राउंड इटसेल्फ, एल्विश आपसे पूछना था कि सीजन 4 है अभी, राइट? तो ये लेवल अप कैसे हुआ है? व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट सीजन 4 कंपेयर टू ऑल द अदर सीजन्स? लेवल अप ये एक तो कंटेस्टेंट्स के उसमें हुआ है कि पिछली बारी के जो कंटेस्टेंट्स थे उनसे मुझे ऐसा फील होता है कि इस बारी के ज़्यादा एनर्जेटिक लोग हैं। ओके. और मतलब जो कि क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे शो में, ओके. प्लस और लेवल अप। और पिछली बार जो एक आधे वो थे हमारे भाई बंधु, वो इस बारी नहीं है। हाँ, तो वो कमेंट से बहुत आता है उनका नाम, तो फिर क्यों वो नहीं है. हाँ, तो उससे लेवल अप हो गया फिर। ओके. ओके. आपके हिसाब से हाउ डिफरेंट इज दिस सीजन? लेवल अप। लेवल अप. आपको पता है रीजन? कंटेस्टेंट वाइज आई टेल यू, कंटेस्टेंट मैंने जितने भी देखे, हम लोग ने ट्राई आउट्स किया, बहुत मजा आया। प्लस आई थिंक, नो ऑफेंस टू अदर सीजन्स, बट आई थिंक ये चारों मेंटर्स की केमिस्ट्री मुझे और बहुत सबसे बेस्ट. मजेदार लग रही है मुझे। अच्छा. कि फन है कि हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इट्स नॉट कि बहुत ही राइवलरी कंपटीशन ही है। वी आर इंजॉइंग कि कोई अच्छा प्लेयर अगर उसकी टीम में गया है तो वी आर इंजॉइंग दैट, हैप्पी फॉर दैट। सो इट्स लाइक बहुत ही अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे कंटेस्टेंट क्या करते हैं वो पहले मैटर करता है। तो आई थिंक हर चीज़ में बहुत अपग्रेडेशन है। एंड सिर्फ गेमिंग नहीं रह गया, गेमिंग तो है ही कि ये गेमिंग शो है ही, बट उसमें एंटरटेनिंग भी आपको होना ज़रूरी है। तो हर वो बॉक्स जो है वो सारे टिक होने ज़रूरी है। सो आई थिंक कंटेस्टेंट के लिए भी डिफिकल्ट होता जा रहा है, राइट? हाँ, मतलब एंड पास्ट 3 सीजन भी देख के कंटेस्टेंट्स और सीख के आ रहे हैं. That is the best तो part. जब कोई भी सीजन वाइज भी अगर लेवल भी डिफिकल्ट होता जा रहा है, उसके स्टेक्स भी अगर हाई होते जा रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स लेवल अप. राइट. यू नो, व्हेन यू स्पोक अबाउट हेल्दी कंपटीशन, एक और सवाल आता है कि what who do you see as a competition among the four of you? You can't take your own name because आप तो बोलोगे कि मैं खुद का कंपटीशन हूं. अच्छा, अब हेल्दी कंपटीशन wise, को पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा उस वर्ड को. आई डोंट मीन इट, क्योंकि कोई कंपटीशन हेल्दी नहीं होता है. व्हाट इज हेल्दी, क्या होता है? मतलब there's no झगड़ा वगड़ा like that. वैसे है ही नहीं ना. यहाँ पे झगड़ा करके जीत नहीं सकता आप. झगड़ा एक ह्यूमन नेचर है. वो आपको नॉर्मली अगर कंपटीशन नहीं तो भी हो सकता है. राइट. मेरी टीम वालों का आपस में झगड़ा हो सकता है. दे आर नॉट कॉम्पिटिशन टू ईच अदर, राइट? तो वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि झगड़ा जो कंपटीशन किसको देख रहे हो, ये देख रहे हो, उस पर डिपेंड तब करता है जब कंटेस्टेंट कैसे निकल के आ रहे हैं, किसके कंटेस्टेंट बढ़िया निकल के आ रहे हैं, कौन से कंटेस्टेंट है. मुझे देखना होगा कि कौन से टीम के कंटेस्टेंट्स बहुत बढ़िया है. तो मुझे लगेगा कि हाँ ये लोग कंपटीशन है, मेरे नहीं.
मेरी टीम का कंपटीशन ये लोग हैं, तो आई थिंक उस वे में ये वर्क करेगा। वर्क द कंपटीशन, राइट। ओके, ऑसम। कोई इस सीजन में कोई बदलाव आया है कि द क्राइटेरिया टू चूज जो होते हैं उसमें कुछ चेंजेस किए हैं आपने, ही इज द सेम एज द लास्ट सीजन? एल्विश, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। पिछली बारी के जैसे ही है इस बारी भी, बट इस बारी लड़का और लड़की का प्रोपोर्शन सेम रखना था। ओह नाइस, द रेशियो यू मीन, हाँ राइट? जी, हाँ या जी। ओके, इक्वालिटी। इक्वालिटी। ओह नाइस। आपसे पूछना था कि एल्विश आर्मी जो है, व्हाट डज दैट मीन टू यू? बिकॉज आई एम गोना गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर, बट आपका जो आर्मी है, व्हाट डज दैट मीन टू यू? आपके हिसाब से उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब फैमिली है। उसका मतलब कि जैसे आप किसी को देख के खुश होते हो, उसको सपोर्ट करते हो, आप किसी अपने के लिए ही कर सकते हो, ये ज़्यादातर मैंने देखा है। तो जिस तरीके से जो एल्विश आर्मी वो सपोर्ट करती है, बिल्कुल अपनों की तरह मुझे मानती है, तो मैं उनको बिल्कुल फैमिली की तरह मानता हूँ कि कोई फैमिली ही ऐसा कर सकती है। बट यू नो व्हाट, कभी कभी जो ट्रोल्स होते हैं वो उन पे और कमेंट करके वो थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हो जाता है, तो इज देयर समथिंग यू वांट टू टेल टू ऑल दी एल्विश आर्मी आउट देयर कि झगड़ा मत करो यार, प्यार से रहो? हाँ, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि झगड़ा वगड़ा में कुछ नहीं रखा भाई, प्यार मोहब्बत से रहो। और अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है, फिर कुछ गलत बोल रहा है, तो एक टाइम तक ही सहो, फिर उसके बाद कर सकते हो आप कुछ भी, बट आप अपनी तरफ से स्टार्ट मत करो कुछ भी। हाँ जी। जैसे उनकी आर्मी है, आपकी भी एक जनता है, मुनावर की जनता। व्हाट डज दैट मीन टू यू, मुनावर? मैंने जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा कि द रीज़न हमने काम शुरू किया और किया, रीज़न ही ये फैंस थे कि अगर ये नहीं होते तो शायद हमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ कर भी सकते हैं। तो वो उनका जो वैलिडेशन था वो इतना इम्पोर्टेंट था। तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि हर इंसान को एक सपोर्ट मिलता है कि हम कहते हैं कि भाई मेरे घर पे मेरी बहन ने मुझे बोला, मेरे भाई ने बोला, मेरे अंकल ने बोला, मेरे फादर ने बोला। तो मेरे लिए शायद वो लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में, और आज भी उनका वही सपोर्ट है। एंड जिस तरह का प्यार वो लोग करते हैं वो ओवरवेलमिंग है। वो मतलब मैं तो उसे प्यार नहीं कहता हूँ, मैं तो ब्लेसिंग कहता हूँ कि ये किसी की ब्लेसिंग है जो इनके थ्रू मुझे मिलती है, और आई एम सो प्राउड ऑफ देम इन हर तरीके से। एक कोई शायरी अपने जनता के लिए? जनता की प्यार से, ही इज लाइक थिंकिंग ऐसे ही ना कर, कौन सी वाली ऐसी दे दो कि मैं वो सुनता रहा। मत कर। हाँ, मैं याद करके बताता हूँ। एंड में बताना है, ठीक है? ओके, फर्स्ट वन, क्या आपने गेमिंग के लिए पैसे चुराए हैं घर से? नहीं? सब चुरा रहे हैं क्या? ये दोनों तो चुरा रहे हैं। चुरा रहे हो? मतलब वो एक आध रुपया है, एक आध रुपया ऐसा है कि साइबर कैफे के लिए तो किस लोगों ने किया भाई था? वो मैं मेरे को तो एग्जैक्टली याद है, वो जो प्लेटें वगैरह रखते हैं। हाँ। अब जो दूध वाला आता था, दूध 8 रुपए का होता, 9 रुपए का होता था, तो 1-2 रुपया उस पे रह जाता था वो वहां पे दूध लेने के बाद। हाँ। तो वो 1-2 रुपया वहां से निकल के गेम। ओके, नेक्स्ट वन, गुस्से में लैपटॉप या कीबोर्ड को तोड़ दिया है व्हाइल गेमिंग? नेवर। नो, गुस्सा है पर नुकसान नहीं कर रहा। नुकसान नहीं कर रहा है। ओके, दिमाग है, क्योंकि हम लोग को मालूम है ना ये गया नया खरीदने के लिए। हाँ, वो ये सीजन में नहीं है वो जो तोड़ देता है। ओके, मूविंग ऑन, स्टेड अप ऑल नाइट फॉर गेमिंग? सबने किया। ओके, यूज चीट्स और हैक्स टू विन द गेम? आता ही नहीं गेम्स में। मारियो में जरूरत GTA नहीं में यार। मारियो कॉन्ट्रा में जरूरत नहीं पड़ती। जैसे GTA वाई सिटी के तो लिख रखे थे मैंने अलग से सारे। आज भी GTA के चीट कोड्स याद है बहुत सारे। Fanny Magnet। सैन एंड्रियास के KJ KZ PJ UZU MMW, मतलब उस लेवल का हिसोयाम। बाहर करके रखा है पूरा। बताएगा वो पता नहीं, आज भी याद है। मॉडल कॉम्बैट जो आता था सागा, उसके थोड़े बहुत याद होते थे। ओके, एक्सीडेंटली डिलीटेड अ सेव्ड गेम? मेनी टाइम। व्हाट इज द फीलिंग आफ्टर दैट? बड़ा गुस्सा आता है, मिशन कंप्लीट करके वो डिलीट कर देता वो डिमोटिवेशन होता है कि भाई अब नहीं खेलना यार ये। बट फिर से आप इंस्टॉल करके वो थोड़े टाइम में हो जाता है, फिर खेल लेते हैं। ओके, मूविंग ऑन, स्किप स्कूल और वर्क फॉर अ गेम रिलीज? नहीं, नेवर। इतना तो कुछ क्रेज नहीं है, इतना भी क्रेजी नहीं है। ओके, ठीक है। ट्रोल समवन और गॉट ट्रोल्ड इन एन ऑनलाइन गेम? ऑनलाइन तो ट्रोल किया है या दोनों हुआ है। दोनों साइड? आपने दोनों साइड? गेम में होता रहता है। फन, हम लोग स्ट्रीम पे गेम स्ट्रीम्स वगैरह होती थी YouTube पे, उसमें बहुत मजे लिए। ओके, मेड एन इन गेम फ्रेंड दैट यू स्टिल टॉक टू? या मेरा तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन आज वैसे ही मिला है। I lost touch.
You lost touch. Okay, but you made friends online. हाँ Well, PUBG खेलते थे ना कोविड के टाइम हाँ, तब बहुत दोस्त बने थे बट फिर वो PUBG दोस्त थे वो फिर PUBG बंद हो गया तो वो भी बंद हो गया Okay. Played a game without reading the tutorial. तो हर बार हर बारी हर हर गेम बार कौन हर पढ़ता है? बार कौन tutorial हर बार पढ़ता है? घुसे बिना सोचे समझे ट्यूटोरियल कौन पढ़ता है? Escape button, space button. Okay, gotten stuck on a level for more than a week. Yeah, man. क्या क्या? Gotten stuck on a level for more than a week. यस Yes, no? Once. Okay, he's the only one who's not raised his hands. and I tell you maximum. that मैं भी वो किया है। Yes, Names please, Warrior please. within and it's a Prince of Persia. हाँ उसमें करेक्ट है इट्स वेरी एक फनी प्रोजेक्ट IGI दो बार ऐसा हुआ है मैं एक बार आपको यहाँ लेके जाऊंगा और एक बार इधर गॉड ऑफ वॉर एंड कैंडी क्रश Candy Crush में अटका है. कौन से लेवल पे? 3000 के ऊपर था 3000. Oh, ठीक. Okay, done. Nice, yeah, not bad. He's the only one who's not raised his hands for the maximum number of things that I've played. हाँ वो दुखता है उसका हाथ हाँ दुखता है या उसको उसकी माँ ने बोला है, हाथ मत उठा हाथ मत उठाना. Okay, moving on. एक गेम है, ठीक है? इसमें हम क्या करने वाले? I'm going to take some names. Okay, you have to describe them in one line. Okay. Okay. We'll start with you, Naman. Elvish. Just describe. जो भी आता है आपके मन में. Brother first. from another mother आ गया. मस्त. Okay. You next. You have to tell me समय राना. ब्रदर सब ब्रदर ब्रो कोड ही चल रहा है. Okay. हाँ, bro code. Elvish for you. फुकरान सा. सिस्टर सब बाय बाय कर रहे हैं हमें बैन बना लेते हैं सिस्टर Okay. I'm going to take that as an answer. Mithilesh for you. गॉड व्हाट यू वांटेड मुनावर. आपका. न्यू फ्रेंड बोल सकते हैं New friend. अभी तो मिले हैं पर अभी बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देंगे हम. न्यू फ्रेंड Okay, one more round. For you, Carrie. Oh, very close. Okay. Munawar for you, Karan Kundra. यार ब्रदर अब आप बोल ही रहे हो मेरे भाइयों के नाम ले रहे हो तुम तो कुछ और बोल. वेरी अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड friend, वेरी okay. अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड Okay. Elvish for you, Carrie. कैरी यूट्यूबर मतलब मेरी यहीं पे बात हुई है बस वैसे पर्सनली नहीं हुई So just YouTuber. Okay. Mithilesh for you, Elvish. न्यू फ्रेंड वापस अभी तो Okay, मिले sorry, Munawar. एल्विश तो भाई भाई। मुनावर तो हो गया न्यू फ्रेंड Okay, just last one. We have another game. It's going to be really fun. So Bollywood movies देखते हो आप लोग? यस देखते हो ना? Okay, this movie revolves around a video game designer who creates an artificial intelligence-based villain. रावण Yeah, man. Shit. बोल देना चाहिए था. पूरा complete भी नहीं किया, but he's got Ravan. Okay. Next one. A couple wins a trip to Fiji and are invited to play a high-stakes game by टेबल a नंबर mystery- 21 टेबल Nice. Okay, 1 point each. Guys, come on, buckle Yeah. up. Okay, next one. While not directly about video gaming, this film involves a dangerous game of luck and survival. लक बाय Luck. चांस Squid Game. No, let me. Okay. Game of luck and survival, with the characters being forced to participate in life-threatening challenges. लक Luck. मैंने पहले ही तो बोल दिया लक बाय Luck चांस by नहीं chance नहीं, luck है. अरे मैंने पहले लक बोल Luck. दिया लक बाय था चांस ऑफ चुप गया हुआ. लक है ना इसका लक है, बट इन्होंने बोला था. हाँ. इनको दे देते. So 3 points. Okay, let's see. A comedy thriller where a lazy but intelligent hacker/gamer gets involved in a crime case with the police, leading to a series of comedic yet tense events. अरे वो लड़का वो क्या नाम है उसका नया लड़का वो नहीं ये मिकी वायरस Vicky Virus. विक्की वायरस Mickey Virus. मिक्की वायरस Mickey Virus. Mickey Virus. Mickey Virus. Yeah, Manish Paul wali movie. Okay, not bad. ये था भाई आंसर 2 points. Now you're leading, okay, Of Munawar? course. Next one. A fictional story of a middle-aged wrestler. A middle-aged wrestler's comeback, focusing on the personal and professional challenges अपने. he faces. तूफान या सुल्तान कौन सा है बता मैं ऑप्शन सुल्तान थोड़ी सुल्तान 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 बट इन्होंने बोला मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ भाई ऑप्शंस नहीं चाहिए ना आंसर चाहिए हमको तूफान और सुल्तान मैंने बोल दिया पर उसका से ठीक सुल्तान है बोला ना पॉइंट्स ले लो हाँ, ले लो इसको। ओके वन मोर द एंटागनिस्ट यूजेस अ सोशल मीडिया स्टाइल गेम टू गेन पॉइंट्स बाय मैनिपुलेटिंग गर्ल्स अरे ये वो है जो मैं बोल रहा था वो जो लड़का है नया वाला या दैट्स द राइट आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग बट आई नीड द नेम वो बच्चा सा ही तो है वो बच्चा मतलब वापस बोलो ये। लड़का है यार okay the person uses a social media style game to gain points by manipulating girls ये पिक्चर ही नहीं देखा मैंने नहीं देखा
और हिंट दे दूं? नेक्स्ट 2011 वाली मूवी है. 2011 में आई है? हाँ. And Shraddha Kapoor is there in this movie. क्या है ये मूवी? बता दूं? हाँ, लव का दी एंड. हाँ? लव का दी Love एंड. Ka ताहा The शाह एंड श्रद्धा ताहा कपूर शाह वाली and movie. Shraddha Kapoor, Yeah. okay. Okay, we'll do one last question. Let's see who gets. As of now, 0. It's 2 points, 2 points, and 1 point. Okay. This is going to be very simple. This movie tells the inspiring story of a deaf and a mute boy from a rural village who. इकबाल. Yes. जीत लो. लो भाई, इकबाल कौन सी मूवी है? इकबाल Match आपको देखनी बहुत पड़ेगी ये मूवी. बहुत अच्छी मूवी है. श्रेयस But Munawar, congratulations. Let's all clap for him. Gift आपको मिल जाएगा. Yes. हाँ ठीक है. Just one last question. Playground में क्या होता है? हार जीत तो होती रहती है, right? So आपके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट था या ऐसा कोई गेम चेंजिंग मोमेंट था where you felt weak but you never gave up and you continued? If you'd like to share that story with us, that would be really inspiring. एवरी टाइम जब एक कोई वीडियो फेल होता है, आई थिंक हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि चलो ये वीडियो फेल हो गया, वापस करना है, नया वीडियो ट्राई करना है, नेक्स्ट वीडियो भी फेल हो जाता है, उसके बाद 4-5 वीडियो के बाद एक वीडियो चलने लगता है. दैट इज़ वन मोटिवेशन जो होल्ड करके बाकी के आगे 4 वीडियोस वापस फेल, वापस एक वीडियो विल डू गुड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज ए यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर. ये फेलियर्स तो लिटरली, क्योंकि मूवीज़ में कैसा होता है फ्राइडे रिलीजेस होते हैं या फिर ऐसे, मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ कि इनको इतने टाइम के बाद, मतलब अगर हमारा ऐसा होता है कि एक वीडियो आ गया, इमीडिएट यू ईदर गेट हैप्पी या फिर डिप्रेस्ड. एक वो इतने स्विचेस होते हैं ना इमोशंस के, हैप्पी डिप्रेस, हैप्पी डिप्रेस, हैप्पी डिप्रेस. मूवीज में कैसा रहता है, चलो हैप्पी है नहीं तो डिप्रेस है, बट देन यू आर फॉर लाइक 4 months हैप्पी नहीं तो डिप्रेस. यहाँ पे ऐसे स्विचेस की वजह से ना यू हैव टू रियली कीप टेलिंग योरसेल्फ कि डजंट मैटर, काम करते रहो. Okay. मेरा तो ये डिमोटिवेट वाला फेज निकल गया. मतलब मैं होता नहीं डिमोटिवेट जब तक कुछ बड़ा ना हो. तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो इफेक्ट करनी छोड़ दी मेरे को, और जो बड़ा हो ना हो जो भी हो उससे फ़र्क पड़ता है, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता. So वो फेज चला गया. How did you come out of it though? Demotivation वाले फेज से क्या बोला आपने आपको? नहीं, डीमोटिवेशन वाला फेज नहीं था, वो थोड़ा डिप्रेसिंग फेज था. तो कुछ बोला नहीं मैंने ऐसे, बस वो टाइम के साथ धीरे धीरे अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं. Yeah, time heals, right? Time heals, yeah. Absolutely. Munawar? 21, I couldn't perform. It was a very big show, Okay. and everything was done, everything was ready. And a day before the show, I got to know that I couldn't perform. Okay. It got cancelled. There was a lot of reason. It got cancelled, and I'm not able to perform stand up. And उस वक्त I was broken because like I love stage and going on stage, and that place I was like, oh, it was so big show and it happened. डिमोटिवेशन हुई उस वक्त के लिए, बट उसके बाद आई वर्कड एंड उसके बाद आई रियली वर्कड हार्ड एंड द सेम प्लेस 1 साल के बाद सेम डेट पे आई पुट अ शो, सोल्ड इन 7 minutes, द बिग ऑडिटोरियम, एंड आई परफॉर्म दैट एंड आई फेल्ट दैट ओके, if I'll be honest with my work, I'll get there. True. Wow, that's such an inspiring story. Very nice. Awesome. I guess मेरा उसके जैसे ही है. Elvis. Elvis जैसे ही है. Okay. Yeah. And how did you come out of it? Like With time. with time. Yeah, Okay. nothing much. मतलब जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाता तब तक what I believe in is कि failure is a mindset. वो अगर तुम दिमाग में रखोगे कि फेल हो गया तो तुम भाई आगे नहीं निकल पाओगे. You have to move out of it. And you just have to make sure that you're growing. चाहे तुम physically better रहो, चाहे तुम mentally better रहो, spiritually better रहो, but what matters is you're growing. Growing. Yeah. Absolutely. Amazing. I want to end this, but अभी याद आया कि शायरी तो बाकी है. You thought, he thought, I'm मैं gonna भूल let it गया. go. मैं चलो भूल 2 गया. लाइन बता दो हाँ. अपने जनता के लिए, मुनावर हाँ. की जनता के लिए. तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना जो होता हो गया, नहीं याद आ रहा मैडम. अरे 2 लाइन तो बोल दो, कोई तो मैं रिपीट किसी नहीं गाने करता, का. मैं रिपीट नहीं करता शायरियाँ, इसलिए मैं कुछ नया याद नहीं ठीक है, कर पा उनको रहा एक इसलिए. मैसेज दे दो. हाँ, जनता को बहुत सारा प्यार, और उनके लिए मैं शायरी, जैसे ही इंटरव्यू आएगा आप देखोगे कि मैंने आपके लिए शायरी नहीं कहा, उसी वक्त स्टोरी में डालूंगा, तो वो शायरी आपके लिए. नाइस. ये हम रिकॉर्ड करके रखेंगे. But thank you so much guys. Yeah, thank you so Thank you for a nice conversation. Thank you. Thank you. थैंक यू. Hi, my name is Naman Mathur, also known as Mortal, So हाय दोस्तों, मेरा नाम है मुनव्वर फारूक. हाय गाइस, दिस इज एल्विश यादव and you're watching me, एंड यू आर वाचिंग And you're watching me on Pink Villa. पिंक विला. Pink Villa. पिंक विला.